welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 29 of 7th class Social Science. एशिया महाद्वीप आर्थिक स्वरूप. एशिया महाद्वीप आर्थिक स्वरूप. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 29 एशिया महाद्वीप आर्थिक स्वरूप का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए. ठीक है, फर्स्ट नंबर पर देखेंगे. एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक कोयला मिलता है. एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक कोयला मिलता है. ऑप्शन में देखेंगे रूस, मलेशिया, जावा, पाकिस्तान. तो इसका राइट आंसर रहेगा रूस. ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक कोयला रूस में मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. रेशम मार्ग किस देश से संबंधित है. रेशम मार्ग किस देश से संबंधित है. ऑप्शन में देखेंगे भारत, श्रीलंका, चीन, जापान. तो इसका राइट आंसर रहेगा चीन. ठीक है, रेशम मार्ग चीन देश से संबंधित है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश है. प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश है. ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे कुवैत, भारत, चीन, श्रीलंका. तो इसका राइट आंसर रहेगा कुवैत. ठीक है, कुवैत पेट्रोलियम उत्पादक देश है. ठीक है, फोर्थ नंबर पे देख लेते हैं. ग्रांड ट्रंक मार्ग किस देश में है. ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे श्रीलंका, भारत, चीन, मंगोलिया. तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है. ठीक है, फर्स्ट नंबर पे देखते हैं. एशिया महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या डैश डैश पर निर्भर करती है. एशिया महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या डैश डैश पर निर्भर करती है. तो इसका आंसर रहेगा कृषि. ठीक है, तो हमें यहाँ पर कृषि राइट करना है. नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप में टीन का उत्पादन सबसे अधिक डैश डैश देश में होता है. एशिया महाद्वीप में टीन का उत्पादन सबसे अधिक देश में होता है. तो इसका आंसर रहेगा मलेशिया. ठीक है, तो हमें यहाँ पर मलेशिया राइट करना है. ठीक है, थर्ड नंबर पे देखते हैं. विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग डैश डैश है. विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग डैश डैश है. तो इसका राइट आंसर रहेगा ट्रांस साइबेरियन. ठीक है, ट्रांस साइबेरियन. तो हमें यहाँ पर ट्रांस साइबेरियन राइट करना है. ठीक है, फोर्थ नंबर पे देख लेते हैं. स्वेज एक डैश डैश है. स्वेज एक डैश डैश है जो लाल सागर और डैश डैश को जोड़ती है. तो इसका आंसर रहेगा नहर. ठीक है, स्वेज एक नहर है जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है. जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. लघु उत्तरी प्रश्न. ठीक है, अब हम लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे. एशिया महाद्वीप में लोहा किन देशों में पाया जाता है. एशिया महाद्वीप में लोहा किन देशों में पाया जाता है. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. एशिया महाद्वीप में लोहा भारत, चीन और रूस में पाया जाता है. एशिया महाद्वीप में लोहा भारत, चीन और रूस में पाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 2. एशिया महाद्वीप की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है. एशिया महाद्वीप की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है. इसका आंसर देखेंगे. एशिया महाद्वीप की प्रमुख फसलें चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, चाय, कपास, रेशम, जूट,
रबर, तंबाकू, मसाले एवं फल है। ठीक है, एशिया महाद्वीप की प्रमुख फसलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख शहरों के नाम लिखें। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख शहरों के नाम लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख शहर मॉस्को, ओमस्क, मॉस्को, ओमस्क, इकुटस्क, चीता एवं व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, व्लादिवोस्टॉक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर फर्स्ट, एशिया महाद्वीप के आर्थिक संसाधन के रूप में कृषि का क्या महत्व है। एशिया महाद्वीप के आर्थिक संसाधन के रूप में कृषि का क्या महत्व है, इसका आंसर देखेंगे। नदियों द्वारा निर्मित मैदानों में उपजाऊ कछारी मिट्टी होने से बड़ी मात्रा में कृषि की जाती है। नदियों द्वारा निर्मित मैदानों में उपजाऊ कछारी मिट्टी, ठीक है, उपजाऊ कछारी मिट्टी होने से बड़ी मात्रा में कृषि की जाती है। इस महाद्वीप की चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, चाय, कपास, रेशम, जूट, रबर, तंबाकू, मसाले एवं फल, चाय, रेशम, जूट, रबर मुख्य फसलें हैं। इस महाद्वीप की फसलें गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, चाय, कपास, रेशम, जूट, रबर, तंबाकू, मसाले एवं फल, चाय, रेशम, जूट, रबर मुख्य फसलें हैं जो विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति को मजबूत आधार प्रदान करती है। जो विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति को मजबूत आधार प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों ने एशिया महाद्वीप के आर्थिक विकास में कैसे सहयोग किया। खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों ने एशिया महाद्वीप के आर्थिक विकास में कैसे सहयोग किया, इसका आंसर देखेंगे। खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत आदान प्रदान करते हैं। खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत आधार प्रदान करते हैं, क्योंकि खनिज एवं ऊर्जा के साधन ही उद्योगों के मुख्य आधार होते हैं। खनिज एवं ऊर्जा के साधन ही उद्योगों के मुख्य आधार होते हैं। चीन, जापान, रूस और भारत में कोयला, चीन, जापान, रूस और भारत में कोयला, ईरान, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में पेट्रोल पदार्थ इन देशों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। टीन का उत्पादन मलेशिया का मुख्य आर्थिक स्तंभ है। टीन का उत्पादन मलेशिया का मुख्य आर्थिक स्तंभ है। लोहा भारत, चीन और रूस की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने में सहायक है। लोहा भारत, चीन और रूस की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने में सहायक है। इसके अतिरिक्त तांबा, अभ्रक, शीशा, सोना, मैग्नीज आदि विभिन्न देशों के आर्थिक स्थिति को मजबूत आदान प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। एशिया महाद्वीप में यातायात के साधन आर्थिक विकास में किस तरह सहायक है। एशिया महाद्वीप में यातायात के साधन आर्थिक विकास में किस तरह सहायक है, आंसर देखेंगे। एशिया महाद्वीप में सड़कों के विकास के साथ साथ यातायात के साधनों का अच्छा विकास हुआ है। एशिया महाद्वीप में सड़कों के विकास के साथ साथ यातायात के साधनों का अच्छा विकास हुआ है। चीन का रेशम मार्ग, भारत का ग्रांड ट्रंक रोड प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। इन मार्गों से इन देशों के उद्योगों और
व्यापार में बहुत उन्नति होने से वहाँ की आर्थिक दशा प्रभावित हुई है। वहाँ की आर्थिक दशा प्रभावित हुई है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग जो रूस की राजधानी मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक है, यहाँ के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जल मार्गों में स्वेज नहर का अत्यधिक महत्व है, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। एशिया महाद्वीप में इसका व्यापारिक महत्व है। इससे एशिया के देश तथा विश्व के अन्य औद्योगिक देश आपस में नजदीक आए हैं। इसी प्रकार एशिया महाद्वीप के सभी महत्वपूर्ण शहर वायुमार्गों से जुड़े हैं। इसी प्रकार एशिया महाद्वीप के सभी महत्वपूर्ण शहर वायुमार्गों से जुड़े हैं। ठीक है।